राधे राधे एवरीवन। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस दिन संपूर्ण भारतवर्ष में व्रत किया जाता है। लगभग सभी लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं और आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि मैं जन्माष्टमी का व्रत कैसे करती हूँ। तो देखिए, जन्माष्टमी इस वर्ष यानी 2022 में 19 अगस्त को मनाई जाएगी। 19 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन सुबह आप जल्दी उठें। जल्दी उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद आप अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या अलग से आप चौकी लगा सकते हैं। हमें भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करना होता है। तो देखिए, जब आप पूजन करेंगे तो मन में भगवान के सामने संकल्प करें कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपका व्रत करना चाहता हूँ, आप मेरे व्रत को सफल करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से हम संकल्प कर लेंगे। उसके बाद हम भगवान का पूजन करेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उन्हें पंचामृत स्नान करा दीजिए, उनका सुंदर श्रृंगार कर दीजिए और फिर उनका पूजन करिए। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी की कोई भी मूर्ति या कोई भी फोटो लेकर आप उनका पूजन कर सकते हैं। आरती कीजिए, धूप दीप दिखाइए। उसके बाद आप भोग समर्पित कीजिए। तो भोग में आप माखन मिश्री जरूर समर्पित करें। और देखिए, जब आप व्रत करेंगे तो पूजा के समय आप संकल्प कर लें कि आपको किस तरह का व्रत करना है। देखिए, जन्माष्टमी का व्रत 3 तरह से किया जाता है। एक जो पहला तरीका है उसमें है कि कुछ लोग निर्जल व्रत करते हैं, पूरा दिन जल ग्रहण नहीं करते हैं, ना कोई फल खाते हैं, ना चाय पानी पीते हैं, कुछ भी नहीं, पूरा दिन निर्जल रहते हैं। रात को जब 12 बजे भगवान का जन्म हो जाता है उसके बाद वो पूजा करते हैं, चंद्रमा को अर्घ देते हैं और उसके बाद वो जल ग्रहण करते हैं और फिर वो फलाहार करते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि कुछ लोग दिन में एक बार पानी पीते हैं। कुछ लोग इस तरह से जन्माष्टमी का व्रत करते हैं कि वो शाम के समय 4 बजे पानी पीते हैं। उसके अलावा पूरा दिन कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, पूरा दिन निर्जल व्रत करते हैं। उसके अलावा फिर रात को जब भगवान जी का जन्म हो जाता है 12 बजे, तब भगवान जी की आरती करके, भोग समर्पित करके, चंद्रमा को अर्घ देके उसके बाद फिर वो जल ग्रहण करते हैं और उसके बाद फिर वो फलाहार लेते हैं। इसके साथ ही जो तीसरा तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। जो लोग बिल्कुल सिंपल व्रत करते हैं वो लोग सुबह पूजा कर लेते हैं, पूजा के बाद चाय पानी पी लेते हैं, चाय ले लेते हैं, दूध ले लेते हैं, पानी लेते हैं, यानी कि पानी और चाय वगैरह का परहेज नहीं करते हैं, वो पानी पी लेते हैं। और अगर आप नहीं रह पाते हैं कुछ खाए बगैर तो आप फल खा सकते हैं। तो सिंपल जो व्रत करते हैं उसमें चाय पानी पी लेते हैं, दिन में फल खा लेते हैं और रात को जब 12 बजते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, उसके बाद पूजा करके, आरती करके उसके बाद व्रत खोलते हैं। तो ये 3 तरीके हैं व्रत करने के। आप किसी भी तरीके से व्रत कर सकते हैं, जो भी आप संकल्प लेंगे उसी के अनुसार आपको व्रत करना होता है। तो देखिए, जब आप सुबह पूजा कर लेंगे, आप संकल्प कर लेंगे, उसके बाद पूरा दिन हमें व्रत करना होता है। पूरा दिन व्रत करेंगे। आप सुंदर सा अपना घर सजाइए, मंदिर को सुंदर सजाइए, भगवान का सुंदर श्रृंगार कीजिए। मंदिर बाहर बहुत सुंदर सुंदर सजाए जाते हैं, आप भगवान जी का दर्शन करने जा सकते हैं, बच्चों को झांकी दिखा के ला सकते हैं। पूरा दिन इस तरह से व्यतीत करते हैं। और देखिए, जन्माष्टमी के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। अगर आप नमक के बगैर नहीं रह सकते हैं तो जो व्रत का पारण करते हैं 12 बजे के बाद रात को, तब आप सेंधा नमक खा सकते हैं। नॉर्मल जो नमक होता है वो बिल्कुल नहीं खाया जाता है। तो देखिए, शाम को फिर आप आरती कर लें। आरती करने के बाद अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को आप लाल रंग के कपड़े से कवर कर देंगे, यानी पर्दा डाल देंगे। अगर आपने भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति या फोटो की पूजा की है तो आप उनको कवर कर देंगे, यानी उन पर पर्दा डाल देंगे। तो लाल रंग का कोई भी आप कपड़ा ले लीजिए, लाल या पीला जो भी कपड़ा अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए और उससे भगवान जी की मूर्ति को ढक दीजिए। उसके बाद देखिए, खीरा अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। कुछ लोग रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। 12 जब बज जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण जी का जब जन्म हो जाएगा, तो आप ताली बजाएं, घंटी बजाएं, शंख बजाएं। उसके बाद जो पर्दा आपने लगाया है उसको हटा दें और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हो जाता है। अगर आपने खीरा रखा है तो सिक्के से आप खीरे को काट दें, खीरे का जो डंठल होता है उसको अलग कर दें और खीरे को काट दें। और अगर आपने खीरा नहीं रखा है तो कोई बात नहीं है, सब लोग नहीं रखते हैं, कुछ लोग रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, अपनी मर्जी होती है। और अगर आपने खीरा रखा है तो फिर जो खीरा काट दिया है हमने, इसके डंठल वाला जो हिस्सा है वो आप मिट्टी में दबा सकते हैं किसी गमले वगैरह की में, और जो ये बाकी खीरे को आप प्रसाद स्वरूप सभी में बांट सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने
हो जाता है लड्डू गोपाल जी का, 12 बज गए हैं, पर्दा हटा दिया है। उसके बाद अगर लड्डू गोपाल जी रखते हैं तो उनको पंचामृत स्नान करा दीजिए। अगर आपके पास भगवान श्री कृष्ण जी की फोटो या मूर्ति है तो फिर आप जल के छींटे लगा दीजिए। जल के छींटे लगाना भी स्नान का ही एक स्वरूप होता है। भगवान को स्नान कराने के बाद फिर हम भगवान को भोग समर्पित करेंगे। भोग के लिए देखिए, जन्माष्टमी पर जब रात को पूजा करते हैं तो धनिया पंजीरी का भोग आप जरूर समर्पित करें। तो धनिया पंजीरी का भोग समर्पित कर दें, पंचामृत समर्पित कर दें, आप ड्राई फ्रूट समर्पित कर सकते हैं, माखन मिश्री समर्पित कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल है आप वो भोग समर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो आप 56 भोग समर्पित कर सकते हैं। और आप जन्माष्टमी के दिन में भी भगवान श्री कृष्ण जी को किसी भी समय 56 भोग समर्पित कर सकते हैं। जो भी भोग आपसे बन पड़े आप वो समर्पित करें। उसके बाद देखिए, जब रात को आप भोग समर्पित कर देंगे फिर हम आरती करेंगे। तो धूप दीप से आप आरती करें, पुष्प से पूजन करें, बहुत सुंदर श्रृंगार करें उस समय भगवान का, और बड़े प्रेम से हम भगवान की आरती करेंगे। इस तरह से हमें जन्माष्टमी की रात को पूजा करनी होती है। पूजा के बाद हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। चंद्रमा के दर्शन करेंगे, 1 लोटा जल चंद्रमा को सींचेंगे और फिर हम अपने व्रत का पारण करते हैं। जब व्रत का पारण करेंगे तो सबसे पहले धनिया पंजीरी खानी होती है। उसके बाद आप जो भी फलाहार आपने बनाया है वो ग्रहण करेंगे। तो देखिए, ज़्यादातर लोग तो फलाहार ग्रहण करते हैं, फल ही खाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं रह पाते हैं तो फिर आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तो रात के समय जब आप चंद्रमा को अर्घ दे देंगे उसके बाद आप अपना व्रत खोल लेंगे। रात को भगवान के जन्म के बाद जब हम व्रत खोलते हैं तब भी फलाहार ही ग्रहण करते हैं। इस समय आप सेंधा नमक खा सकते हैं, नॉर्मल नमक नहीं खाते हैं। मैं जन्माष्टमी का व्रत इसी तरह से करती हूँ और हमारे यहाँ पर लगभग सभी इसी तरह से जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। लेकिन अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप इतने टाइम तक बगैर अन्न खाए नहीं रह पाते हैं, बगैर नमक खाए नहीं रह पाते हैं, तो जन्म के बाद पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फिर आप एक समय नॉर्मल भोजन कर सकते हैं। देखिए, व्रत आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से करें। अपने स्वास्थ्य के हिसाब से आप व्रत का संकल्प लें कि आपको कैसे व्रत करना है। किसी और को देख के आप व्रत ना करें। ये ना करें कि कोई और बहुत कठिन व्रत करता है तो मैं भी उतने ही कठिन व्रत करूंगा। नहीं, जैसा आपका स्वास्थ्य है, जैसा आप आसानी से कर सकते हैं, जैसी आपकी सेहत है, क्षमता है, उस हिसाब से आप व्रत करें। आपके भाव सच्चे होने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी आपके भाव देखते हैं, तो भाव शुद्ध रखते हुए हमें जन्माष्टमी का व्रत करना है। फ्रेंड्स, इस तरह से जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है। आप जन्माष्टमी का व्रत कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर जन्माष्टमी के व्रत की विधि आपको पसंद आई हो, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल माय पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी से संबंधित सभी वीडियो चैनल पर आ चुकी हैं। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उन्हें भी आप एक बार जरूर देखना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।